Good morning, student. Today I'll continue the same topic, that is basic accounting terms. In my previous class, I have explained what is meant by purchase, cash purchases, credit purchases, supplier or seller or creditor purchases return or returns outward, net purchases, bills payable, creditors plus bills payable is equal to trade payable. All these terms already I have explained in my previous video. So today I will explain one more term, that is about sale. Okay. तो स्टूडेंट आवर टॉपिक सेल्स. व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल क्या है? ठीक है, तो फिर से मैं एक डायग्राम लेता हूं और इस डायग्राम से समझने का कोशिश करेगा कि सेल्स का मतलब क्या है. जैसा एक बिजनेस है, बुक स्टॉल है जो बुक्स बेचते हैं कस्टमर्स को या स्टूडेंट को. ठीक है, लेकिन जो गुड्स, जो सामान बेचते हैं उससे पहले खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, या तो मैन्युफैक्चर करेगा, राइट, और फिर जाके कस्टमर को सेल करेगा, राइट. तो उसे गुड्स कहा जाता है. जिस आइटम का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस आइटम को आप बेच रहे हो, जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, उसे गुड्स कहा जाता है. तो एक बिजनेस जहां में बुक्स स्टॉल है, बुक्स का दुकान है, तो बुक्स हो गया गुड्स. एक कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा हो गया गुड्स. ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, ये जो बिजनेस है, बिजनेस का एक ओनर है, राइट. ओनर क्या करता है? ओनर जो है, ओनर इस गुड्स को, जो गुड्स जैसे बुक्स है, गुड्स सोल्ड, सेल करता है किसे? दैट इज द परचेजर, मतलब कस्टमर को. ठीक है, बुक है, जैसे मान लो मैं एक ओनर हूं बुक स्टॉल का. ठीक है, मैं यहां में बैठा हूं, बुक्स में सेल करता हूं, और आप में से कोई मेरा दुकान में आया है. ठीक है, तो आप मेरे लिए क्या हो? कस्टमर हो. ठीक है, आप मेरे लिए कौन हो? परचेजर हो. ठीक है, तो मैंने आपको बुक्स क्या किया? आपको सेल किया. ठीक है, तो यहां में अगर आप उस गुड्स को सेल करते हो कैश में, तो उसे कैश सेल्स कहा जाता है. और अगर आप गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हो, मतलब कैश में सेल करना मतलब आपने गुड्स बेच दिया और इमीडिएटली कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया, इसे कैश सेल कहा जाता है. या तो आपने गुड्स जो बुक्स है कस्टमर को सेल किया, लेकिन कस्टमर ने कहा कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आफ्टर 1 मंथ पे कर दूंगा, तो इसे क्रेडिट सेल कहा जाता है. ठीक है, अगर आप कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते हो, तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उस कस्टमर को आप बुलाओगे डेटर. क्या बुलाओगे? डेटर. तो डेटर कब बुलाओगे? जब आप क्रेडिट में गुड्स को सेल करोगे कस्टमर को, तो उसे डेटर कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट, फिर एक बात, सपोज आपने क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है ना, कस्टमर को, तो कस्टमर ने कहा कि मैं 1 मंथ का बाद आपको पेमेंट कर दूंगा. तो बिजनेस का जो ओनर है, इन्होंने कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए, आप मुझे रिटर्न दीजिए कि आप 1 मंथ का बाद मुझे पेमेंट कर दोगे. ठीक है, तो उसे कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल. तो प्रीवियस जो वीडियो हम लोग समझा था जिसमें परचेजेस का बारे में, वहां में था बिल्स क्या पेएबल, और वहां में था क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, और यहां में डेटर और बिल्स रिसीवेबल. तो डेटर और बिल रिसीवेबल कब होता है? जब आप क्रेडिट में सेल करोगे, ठीक है, और उस कस्टमर से जब आप रिटर्न में ले लेते हो कि 1 मंथ का बाद, 2 मंथ्स का बाद या 3 मंथ्स का बाद आप पेमेंट करोगे, अगर ये रिटर्न में ले लेते हो कस्टमर से, तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है. ठीक है, तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल. जैसे
परचेजेस जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो वहां में क्रेडिटर और बिल्स पेबल था, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मिलाकर कहा जाता है ट्रेड पेबल, लेकिन डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट, तो इसका मतलब है सेल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विथ और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जब उस गुड्स को आप बेच देते हो तो उसे सेल्स कहा जाता है। दिस गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल। आप जो गुड्स परचेज किए हो वो रीसेल के लिए, या तो और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज, या तो आप क्या करोगे उस गुड्स को खुद से प्रोड्यूस करोगे, खुद से बनाओगे, खुद से मैन्युफैक्चर करोगे। ठीक है, या तो आप रेडीमेड परचेज करोगे और बेच दोगे। ठीक है, या तो आप क्या करोगे खुद से बनाओगे और उसको बेच दोगे। ठीक है ना। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स इंक्लूड्स कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। मैंने कहा अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो और इमीडिएटली पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उसे कैश सेल कहा जाता है, और आप गुड्स को सेल तो कर दिए लेकिन पेमेंट बाद में रिसीव करोगे तो उसे क्रेडिट सेल कहा जाता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर टर्म्ड एज कैश सेल। ओके, एंड when goods are sold on credit they are termed as credit sale. So you understood sales you understood. Then what is that? Credit sale and then cash sale. Okay, credit sale, cash sale, sales. Now try to understand. आपने कैश में सेल किया 1000 रुपीज का, क्रेडिट में सेल किया 500 रुपीज का, तो आपका टोटल सेल आपने कितना किया? 1500। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे कितना सेल टोटल? 1500। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि आपने जो गुड्स सेल किए हो कस्टमर को, कभी कभी वो रिटर्न कर दिया जाता है। कस्टमर क्या करता है? वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। जैसे आप अगर आप कैश परचेज करते हो और क्रेडिट परचेज करते हो तो दोनों को प्लस करके टोटल परचेजेस कहा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है और एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आप जो परचेज किए हो अगर वो वापस कर देते हो सप्लायर को या सेलर को तो उसे आप क्या कहोगे? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट। इसी तरह सेल का केस में जब आप जो गुड्स आप सेल किए हो अगर वो वापस आ जाता है, मतलब अगर वो सेल रिटर्न हो जाता है, ठीक है, तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट कहा जाता है। तो आपने सपोज कस्टमर को 1500 रुपीज का सेल किए हो, ठीक है ना, और बाद में आके कस्टमर ने कहा कि मैं 200 रुपीज का गुड्स रिटर्न करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, तो कुछ भी कारण हो सकता है आप रिटर्न जो कर रहे हो, ठीक है ना। तो 1500 का आपने गुड्स सेल किया, उसमें से 200 क्या हो गया? रिटर्न हो गया। तो इसका मतलब आपने सेल कितना किया? 1300। दैट इज कॉल्ड नेट सेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, राइट। अगर जो गुड्स आप बेचे हो, जो गुड्स आप सेल किए हो, अगर वो रिटर्न होता है, परचेजर अगर वो गुड्स को रिटर्न कर देता है तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट समझता है। जब आप सेल करते हो या तो कैश में सेल करोगे या तो क्रेडिट में सेल करोगे, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा समझने का कोशिश करो स्टूडेंट। सपोज आपने सेल किया 20,000 रुपीज का क्रेडिट में, ठीक है, क्या में? क्रेडिट में। कस्टमर ने कहा कि मैं तो 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्रेडिट में अगर आप सेल करते हो तो कस्टमर ने कहा कि मैं 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दूंगा। 20,000 रिक्वायर्ड इफ यू पे लेटर से 3 मंथ्स। अगर आप 3 मंथ्स का बाद पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपने क्रेडिट में सेल किया कस्टमर को। कस्टमर ने कहा कि मैं 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दूंगा। तब जो सेलर है उसने कहा कि देखो भाई, आप 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप
अभी पेमेंट करते हो, अगर आप अभी कैश पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप 3 मंथ्स का बाद अगर पेमेंट करते हो तो आपको पूरा 20,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने सोचा ये तो मेरा ही फायदा का बात है, अगर मैं अभी पेमेंट कर देता हूं तो कुछ मेरा ही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कस्टमर इमीडिएटली उस टाइम में पेमेंट कर देता है, ठीक है, 20,000 के गुड्स मैंने सेल किया क्रेडिट में और कस्टमर ने कहा कि मैं 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जब सेलर ने कहा कि आप 3 मंथ्स का बाद पेमेंट करना है तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो तो आप ही फायदा में रहोगे। ठीक है, आपको थोड़ा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सपोज एग्जांपल मैंने 20,000 का गुड सेल किया और 5,000, तो कस्टमर ने कहा ठीक है, ये तो मेरा फायदा का बात है, मैं अभी ही पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो अगर कस्टमर उसी टाइम पेमेंट कर देता है तो क्या होता है, रिड्यूस, मतलब 5,000 रुपीज मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और कस्टमर से मैंने कितना लिया, 15,000 रुपीज ले लिया। इसे क्या कहा जाता है, कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट गिवन टू गेट इमीडिएट पेमेंट इन कैश। मैंने कस्टमर को लालच दिया कि आप अगर अभी पेमेंट कर देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप कैश पेमेंट अभी कर देते हो तो कैश पेमेंट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, विच इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब पॉइंट आगे जाके आप लोग को चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। कस्टमर, यहां में सेलर है, आप क्या करते हो, कस्टमर को, सपोज आपका कपड़ा का बिजनेस है, आप शर्ट, जो शर्ट है आप शर्ट सेल करते हो। ठीक है, एक कस्टमर आया, उसने पूछा कि शर्ट का प्राइस कितना है, आपने कहा 1,500। उस कस्टमर ने ये शर्ट लेके चला गया और 1,500 पेमेंट कर दिया। एक दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा कि मैं शर्ट लेना चाहता हूं, आप बताइए एक शर्ट का प्राइस कितना है, तो उसने कहा 1,500। तो कस्टमर ने कहा नहीं, मुझे एक शर्ट नहीं, मुझे बहुत सारा शर्ट चाहिए, मुझे 100 शर्ट चाहिए, बताइए अभी आप कितना लेंगे। तो सेलर ने क्या किया, एक शर्ट 1,500 करके और 100 शर्ट परचेस किए तो 1,000 डिक्रीज कर दिए, 1,000 रिड्यूस कर दिए, 1,000 डिस्काउंट दे दिया। तो 500 मतलब 1,000 मतलब 500 डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप 100 शर्ट लेते हो तो एक शर्ट का कॉस्ट कितना होगा, 1,000। आपको 1,000 करके एक शर्ट का पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट कितना डिस्काउंट आया, 500 रुपीज का डिस्काउंट आया। इसी डिस्काउंट को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट गिवन टू एनकरेज बल्क क्वांटिटी। बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ में ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो तो उसका ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट का मतलब है अब अगर कैश इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो उसका ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग आगे जाके चैप्टर में सीखोगे कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ए बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ये हम लोग आगे जाके सीखेगा। और ठीक है, तो अभी समझ लेना कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये हम लोग समझ में आया है। ठीक है, फिर कुछ और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो स्टूडेंट। तो आज हम लोग समझा कि डिस्काउंट जो होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और क्या होता है तो समझो स्टूडेंट। एक सेलर है, कस्टमर है, सेलर ने कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया। ठीक है, कस्टमर ने कहा कि मैं 3 मंथ्स का बाद पे कर दूंगा। ठीक है, कस्टमर ने वो सामान लेके चला गया। तो जो सामान है, सपोज चेयर, बहुत सारा चेयर लेके चला गया और कस्टमर ने कहा कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, बाद में माने 3 मंथ्स का बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है,
एक चेयर का प्राइस होता है 2000 रुपीज। तो कस्टमर ने सपोज लाइक कुछ चेयर्स लेके गया है, ठीक है, जैसे मान लो 10 चेयर्स लेके गया है, तो इसी तरह एक चेयर का प्राइस कितना है 2000, तो इसका मतलब 10 चेयर का प्राइस कितना होगा 20,000 रुपीज, राइट। हुआ क्या, बाद में जो कस्टमर है वो कस्टमर रिटर्न आया और कहा कि आपका चेयर आप ले लीजिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये चेयर जो है डिफेक्टिव निकल गया, लो क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये मुझे चेयर नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। अगर मैं आपसे जो चेयर आपसे लेके गया, मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, मैं चेयर कस्टमर को बेचता हूँ, कस्टमर का बहुत सारा कंप्लेंट आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये सब चेयर आपको रिटर्न करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ। तो सेलर ने कहा रुक जाओ भाई, मैं आपको 400, एक चेयर में 400 रुपीज करके मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ और 400 आप कम दे दीजिए, एक चेयर में 400 करके कम दे दीजिए, जिसे कहा जाता है रिबेट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रिबेट कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज क्या जाना, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ठीक है। फिर तो इस तरह हम लोगों ने आज समझा, क्या क्या समझा स्टूडेंट? आज हम लोगों ने समझा कि सेल्स का मतलब क्या है, क्रेडिट सेल क्या होता है, कैश सेल क्या होता है, सेल्स रिटर्न किसे कहा जाता है या रिटर्न इनवर्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, डेटर क्या है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ये हम लोगों ने समझा। टोटल सेल किसे कहा जाता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों को मिलाकर टोटल सेल, ठीक है ना। या आपने सिर्फ कैश में सेल किया तो उसे भी टोटल सेल कहा जाएगा, या ठीक है। और सेल्स रिटर्न किसे कहा जाता है, नेट सेल किसे कहा जाता है, हम लोग ने आज समझा। फिर सेल 2 टाइप्स होता है, कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। फिर इसमें कुछ रिड्यूस किया जाता है प्राइस को, जिसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। फिर कुछ ट्रेड डिस्काउंट होता है, फिर कुछ रिबेट होता है। आज हम लोग ने ये समझा कि सेल्स से रिलेटेड क्या क्या है, ये आइटम हम लोग ने आज समझ में आ गया। इसी तरह इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट परचेजेस, ठीक है ना, हमने परचेजेस एक्सप्लेन किया था, परचेज से रिलेटेड जितना सारा टर्म्स है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।